फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसके अंदर जो आपकी यूनिट है फर्स्ट यूनिट ड्रग यूज्ड इन द डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर नोज थ्रोट एंड आई, यानी कि ईएनटी जो ड्रग्स है जो आपके ईयर नोज और थ्रोट के डिसऑर्डर्स के अंदर यूज लेते हैं, उन सब की आज अपन बात करने वाले हैं। और कंप्लीट वन शॉट एक ही वीडियो के अंदर जो है आपकी यूनिट खत्म करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स है जो ईएनटी डिसऑर्डर के अंदर यूज लेते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे अपन बात करेंगे इसके अंदर एंटीहिस्टामिन्स की। एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं बच्चों? ड्रग दैट दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ऐसे ड्रग्स जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। हिस्टामिन क्या होता है बच्चों? एक हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो मास्ट सेल द्वारा रिलीज होता है। मास्ट सेल क्या करती है? हिस्टामिन करता क्या है? हिस्टामिन एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल केमिकल होता है जो मास्ट सेल द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंटी हिस्टामिन्स का मतलब होता है अगर कोई भी केमिकल, जैसे हिस्टामिन है वो ज़्यादा निकल रहा है यानी कि ज़्यादा एलर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको रोकने के लिए अपन ड्रग लेंगे, उसको बोलेंगे एंटी हिस्टामिन्स। ठीक है। कंडीशन देट रिलीज द हिस्टामिन, कौन कौन सी कंडीशन है वही मैंने अभी बताई थी आपको। जैसे फर्स्ट नंबर पे जिसके कारण हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे एलर्जिक रिएक्शन होगी कोई भी तो हिस्टामिन सबसे पहले रिलीज होएगा। सेकंड नंबर पे कोई भी टिश्यू की इंजरी होगी तो हिस्टामिन रिलीज होएगा। और थर्ड नंबर पे ड्रग और फॉरेन कंपाउंड्स, यानी कोई भी ड्रग लिया उसके कारण कोई भी एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हिस्टामिन प्रोड्यूस होएगा, उसी के कारण जो भी एलर्जिक सिम्टम्स है वो सारे अपन को देखने को मिलेंगे। और हिस्टामिन के जो भी एक्शन है उसको ब्लॉक करने के लिए जो अपन ड्रग लेते हैं उसको अपन बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको बच्चों एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देर आर 4 रिसेप्टर ऑफ हिस्टामिन। जो हिस्टामिन केमिकल है जो मास्ट सेल द्वारा रिलीज होता है, इसके 4 रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। 4 रिसेप्टर होते हैं किसके? हिस्टामिन के। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं H1 रिसेप्टर ब्लॉकर की। इसके अंदर 2 पार्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन एजेंट और सेकेंड जनरेशन एजेंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट जनरेशन एजेंट के बारे में। ड्यू टू द लिपोफिलिक स्ट्रक्चर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन कैन क्रॉस द BBB एंड दस केज सेडेशन एंड इम्पेयर कोग्निटिव फंक्शंस। जो फर्स्ट जनरेशन एजेंट होते हैं H1 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर, इनकी जो स्ट्रक्चर है लिपोफिलिक होती है यानी लिपिड से मिलकर बने होते हैं। इसके कारण ये क्या करते हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि BBB है इसको क्या क्रॉस कर देते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि ब्लड और ब्रेन के बीच में एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को ब्रेन में आने से रोकती है। इसके कारण क्या होता है बच्चों कि सेडेशन देखने को मिलता है, एक तरह से पेशेंट को नींद आएगी और जो भी कोग्निटिव फंक्शंस यानी जो भी थिंकिंग है, मेमोरी है, वो सारी जो है इम्पेयर हो जाएगी। वो एक तरह से डिफिकल्टी होगी उसके अंदर। ठीक है। कौन कौन से ड्रग है फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर? इसके अंदर प्रोमेथाजिन, हाइड्रोजिन, फिनार्मिन, सिनेर्जिन और क्लोफिनार्मिन और क्लेमेस्टिन। ये सारे ड्रग्स आपके H1 जो है रिसेप्टर ब्लॉकर के फर्स्ट जनरेशन एजेंट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन एजेंट। ठीक है। लेस लिपोफिलिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो है लिपोफिलिक स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे सेकंड जनरेशन एजेंट के अंदर जो है लिपोफिलिक स्ट्रक्चर यानी लिपिड से जो है मिलकर ये कम बने होते हैं। सो दे डू नॉट क्रॉस द BBB, इसलिए ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन प्रोवाइड द सेम एलर्जी सिम्टम्स। जो वहाँ पे सिम्टम्स जो है वो प्रोवाइड हो रहे थे, जैसे सेडेशन और इम्पेयर हो रही थी कोग्निटिव फंक्शन, वो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन रिलीव बट विद लेस साइड इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे साइड इफेक्ट जो है वो कम देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये जो मैंने वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर समझाया हुआ साइड इफेक्ट और एज वेल्ड इफेक्ट के बारे में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है। इसके अंदर देखते हैं अपन सेकेंड जनरेशन एजेंट के अंदर फेक्सोफेनाडिन्स, लेटोडिन, सिट्रेजिन और लिवोसिट्रेजिन। मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे कि साइड इफेक्ट होता है क्या। साइड इफेक्ट जो है कोई भी ड्रग अपन ने जैसे ली और उसके साथ जो भी अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो आपके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट यानी कि पर्टिकुलर ड्रग के पर्टिकुलर साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट में ये नहीं होता है। एडवर्स इफेक्ट में अलग होता है। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, अनइंटेंशनली, यानी कोई भी ड्रग जैसे अपन ने दी थेरेपिक डोज में, जैसे उसका डोज था 500 और 500 में अपन ने दी, लेकिन जो भी हार्मोनल रिएक्शन या बॉडी की रेस्पॉन्स की वजह से जो भी सिम्टम देखने को मिलेंगे उसको अपन बोलेंगे एडवर्स इफेक्ट। वो और ज़्यादा समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फार्माकोलॉजी की मैंने बनाई है, उसके अंदर अच्छे से मैंने समझा रखा है डिटेल के अंदर साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। दे आर वेल टॉलरेटेड सो एडवर्स इफेक्ट एंड फ्यू। वेल टॉलरेटेड का मतलब है यहाँ पे कोई भी मेजर कंडीशन या मेजर डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी पेशेंट के अंदर, इसलिए जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपके कम देखने को मिलेंगे, माइल्ड देखने को मिलेंगे यानी कम देखने को मिलेंगे एक तरह से। विद कॉमन बिंग हेडेक, यानी कि हेडेक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा।
कौन कौन से ड्रग है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर? सिमेटिडिन है, फेमोटिडिन है, निजाटिडिन है और रेनिटिडिन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज्ड इन द आई डिसऑर्डर्स। कौन कौन से ऐसे एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो आपके आई डिसऑर्डर के अंदर यूज में आते हैं? ठीक है बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले अपन इसके अंदर दे आर यूज टू ट्रीट द एलर्जिक डिसऑर्डर्स ऑफ आई एंड प्रिवेंट कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। जो आई के अंदर प्रेजेंट होती है कंजक्टिवा, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। जो एंटीहिस्टामिन ड्रग है वो आई डिसऑर्डर के अंदर अपन यूज लेते हैं, जो भी एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं आई के और जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। कौन कौन से एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो आई डिसऑर्डर्स के अंदर यूज लेते हैं? फर्स्ट नंबर पे एंटाजोलिन सल्फेट और सेकंड नंबर पे ओलोपेडिन हाइड्रोक्लोराइड। डोज जो है इसकी 1 से 2 ड्रॉप लेते हैं अपन दिन में 2 बार। ठीक है बच्चों, ट्वाइस का मतलब 2 बार। इंडिकेशन की बात कर लेते हैं अपन, किसके अंदर यूज करते हैं? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और कोरोनियल इन्फ्लामेशन, यानी जो कोर्निया होता है आई का उसके इन्फ्लामेशन के अंदर अपन यूज करते हैं। कौन सा इंडिकेशन यानी किस पेशेंट के अंदर नहीं देना है? जिस भी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है इन ड्रग से उस पेशेंट को अपन को नहीं देना है। क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे इसके अंदर? बर्निंग आई यानी कि आई के अंदर जलन देखने को मिलेगी एक तरह से। विजुअल डिस्टर्बेंस यानी देखने के अंदर उसको डिस्टर्बेंस रहेगा पेशेंट को, इरिटेशन हो जाएगी आई के अंदर एक तरह से। साइड इफेक्ट रेयर, जो रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, कम साइड इफेक्ट, हेडेक भी देखने को मिल सकता है, स्किन के अंदर कोई भी रिएक्शन देखने को मिल सकती है और प्रूराइट यानी कि एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है स्किन की। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज्ड इन द ईएनटी डिसऑर्डर। ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट के अंदर कौन कौन से एंटीहिस्टामिन यूज लेते हैं अपन? देयर आर यूज टू ट्रीट द एलर्जिक डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट। कौन कौन से जो ड्रग्स है वो ईयर नोज थ्रोट के अंदर यूज लेते हैं अपन एंटीहिस्टामिन? फर्स्ट नंबर पे एंटीहिस्टामिन है लीवोसिट्रेजिन, 5 से 10 mg पर डे देते हैं अपन इसको ओडी। ठीक है। उसके बाद है क्रिप्रोहिपिडिन, ये देते हैं अपन 0.5 mg पर kg पर डे बीडी देते हैं अपन, यानी कि दिन में 2 बार देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिकेशन, किस कंडीशन देते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस में यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ राइनोज। उसके बाद साइनसाइटिस यानी कि साइनसाइज क्या इन्फ्लामेशन में। सोर थ्रोट यानी गले के अंदर कोई भी आपके अल्सर देखने को मिलेगा, सोर देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में अपन ये ड्रग लेते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन है कोई भी ईयर नोज और थ्रोट का, उस कंडीशन में अपन ये ड्रग यूज में लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस पेशेंट के अंदर नहीं देना है? हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन यानी कि कोई भी एलर्जी है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में अपन को ये नहीं देना है। उसके बाद न्यूबॉर्न, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर अपन को नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेटिंग मदर के अंदर ये ड्रग अपन को नहीं देना है। ठीक है बच्चों। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं? फैटिक देखने को मिलेगा, थकान देखने को मिलेगी, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगी एक तरह से, यानी कि उसका जो है ड्राउजीनेस थकान ही देखने को मिलेगी। हेडेक देखने को मिलेगा, ड्राई हो जाएगा माउथ उसका, टेकिकार्डिया जो है हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी इसके अंदर। यूरिनी रिटेंशन, जो यूरिन है आपके वो रिटेंस रहेगा यानी कि एक्सिट आउट नहीं रहेगा, और वही ब्लेडर के अंदर ही फिल आउट रहेगा यानी एक्सिट आउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों। टॉपिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं भाई, कौन कौन से टॉपिकल एप्लीकेशन का मतलब हो रहा है जो अपन स्किन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। आई के लिए कौन से टॉपिकल एप्लीकेशन होते हैं? फर्स्ट नंबर पे आपकी क्लोरमफेनिकोल। ये क्या होती है? इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज में लेते हैं। यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन और कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। डोज की बात करते हैं, 1 से 2 ड्रॉप देते हैं 6 से 8 आवर के अंदर, 5 डेज तक ही लेनी है अपन को। और ऑइंटमेंट जो इसका 3 से 4 आवर के अंदर लेना है 5 डेज तक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है, जो आपकी टॉपिकल एप्लीकेशन है आई के लिए वो कैसे काम करती है। क्या करती है? इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये क्या करती है? बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देती है। कौन? क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल अगर बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगी तो बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि आई के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? ब्लड विजन हो जाएगी, यानी कि देखने के अंदर उसको प्रॉब्लम होगी। बर्निंग सेंसेशन होगी आई के अंदर, इचिंग खुजली देखने को मिलेगी, रेडनेस हो जाएगी आई के अंदर, लाल हो जाएगी आई, डिजीनेस भी देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेंटामाइसिन। ये भी टॉपिकल एप्लीकेशन है आई के लिए। ये क्या करती है? इट इज़ एन एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है जो ग्लाइकोसाइड से मिलकर बना होता है। यूज टू ट्रीट सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आई के उसको ट्रीट करने के लिए अपन जेंटामाइसिन का यूज करते हैं। इंडिकेशन किस कंडीशन में यूज लेते हैं? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यानी कंजक्टिवा के इन्फ्लामेशन में, और ब्लेफेराइटिस यानी कि आईलिड के इन्फ्लामेशन में अपन इसका यूज करते हैं। डोज की बात करते हैं, 2 ड्रॉप लेते हैं अफेक्टेड आई के अंदर 6 आवर के अंदर। ठीक है बच्चों। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। इट इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। जो आपके जेंटामाइसिन है वो भी क्या कर देती है? प्रोटीन सिंथेसिस कम कर देती है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा जो बैक्टीरिया ग्रोथ है वो भी आपकी कम हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं? ब्लड विजन देखने को मिलेगी, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी आई के अंदर इरिटेशन यानी खुजली होएगी, स्वेलिंग हो जाएगी आई के अंदर, यानी कि आई जो है पफी आई यानी कि फूली हुई दिखाई देगी एक तरह से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन, यानी कौन कौन से जो ऐसे ड्रग्स है टॉपिकल यानी कि स्किन पे आई ईयर पे लगाने के लिए। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे ईयर ड्रग्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट ईयर कंडीशंस, जैसे ईयर वैक्स बिल्डअप, यानी कोई भी वैक्स बिल्डअप हो गई है ईयर के अंदर, एक तरह से पस एक्युमुलेशन हो गया है, ईयर इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन और पेन को ट्रीट करने के लिए अपन टॉपिकल एप्लीकेशन का यूज लेते हैं जो ईयर के अंदर अपन यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर है आपके सोडा ग्लिसरीन। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? ग्लिसरॉल एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होता है, यानी कि एक तरह से बेकिंग सोडा का यूज काम करता है। डोज की बात करते हैं 3 से 4 ड्रॉप यूज करते हैं बीडी, यानी कि दिन में 2 बार 7 दिन तक यूज करना है अपन को ये, ठीक है। इसके बाद बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप की अपन बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? बोरिक एसिड और एल्कोहल होता है जो माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के रूप में भी काम करता है। डोज की बात करते हैं 1 से 2 ड्रॉप लेते हैं इसके अंदर 3 से 4 टाइम एक दिन के अंदर। किस कंडीशन में यूज करते हैं? इंडिकेशन यूज की बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ईयर का और फंगल इन्फेक्शन हो गया ईयर का, तो उसके अंदर अपन बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होएगा, यानी किस पेशेंट में नहीं देना है? चिल्ड्रन के अंदर नहीं देना है जो 2 साल से छोटा है, और हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि जिस पेशेंट के अंदर एलर्जी है उसके अंदर भी अपन को ये नहीं देना है। इसके बाद अपन बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या जो है आपके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वॉमिटिंग देखने को मिलेगी आपको और डायरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे माउथ वॉश के बारे में। माउथ वॉश क्या करता है? यूज टू रिंस द माउथ आइदर टू काम और प्रिवेंट बैड स्मेल, यानी कि जो भी माउथ के अंदर बैड स्मेल्स या जो भी स्मेल आती है डस्टी एक तरह से, उसको कम करने के लिए अपन माउथ वॉश यूज करते हैं टू ट्रीट डिजीज ऑफ द माउथ ओरल कैविटी। और कोई भी जो भी ओरल कैविटी के अंदर कोई भी डिजीज है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, उसको भी ट्रीट करने के लिए अपन माउथ वॉश का यूज करते हैं। कौन सा माउथ वॉश इसके अंदर यूज करते हैं? क्लोरोहेक्सिन नाम से जो है आपका माउथ वॉश आता है। बिलोंग टू द एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्लास, ये एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग की क्लास का ड्रग है, ठीक है। रेड्यूस द अमाउंट ऑफ जर्म्स इन माउथ, ये क्या करता है? जो जर्म्स है बैक्टीरिया है उसकी अमाउंट को रेड्यूस करता है, उनकी ग्रोथ को कम करता है माउथ के अंदर। इससे क्या होता है? रिड्यूस करता है रिडक्शन ऑफ द रेडनेस, स्वेलिंग ब्लीडिंग व्हेन ब्रशिंग। जब भी अपन ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे जो भी रेडनेस, स्वेलिंग और ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसको कम करने के लिए अपन क्लोरोहेक्सिडिन नाम से जो माउथ वॉश आता है उसका अपन यूज करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन की बात करते हैं किसके अंदर यूज करते हैं? जिंजिवाइटिस के अंदर। रेड इन्फ्लाम जम, जो आपके गम्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है रेड कलर का, ब्लीडिंग हो गई है जम्स के अंदर, तो उसके अंदर अपन यूज करते हैं किसका? क्लोरोहेक्सिडिन का। प्रोसीजर क्या होती है इसकी, कैसे अपन यूज करते हैं? रिंस द माउथ विद द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन से अपन को जो है माउथ को धोना है आफ्टर ब्रूसिंग, यानी कि ब्रश करने के बाद, जैसे डेली ट्वाइस, दिन में 2 बार, और इंस्ट्रक्टेड बाय डॉक्टर, और डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन देगा उसके अनुसार अपन को इसको यूज करना है, ठीक है। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे? ड्राई हो जाएगा माउथ आपका, थ्रोट के अंदर इरिटेशन देखने को मिलेगी, चेंज होएगी किसके अंदर? टेस्ट ऑफ फूड और ड्रिंक के अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर रोल ऑफ नर्स की, कि क्या क्या रोल ऑफ नर्स है। जो भी मेडिसिन ईएनटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो मेडिसिन नर्स जो पेशेंट को देगी उसके अंदर नर्स का रोल क्या है ये देखते हैं अपन यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे चेक द राइट ऑफ मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मेडिकेशन है उसके राइट को फॉलो करना है। जो भी 6 राइट है वो मैंने आपको बताए हुए हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं फार्माकोलॉजी की, उसके अंदर मैंने बताए हुए हैं। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे बताइए। तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ऑफ मेडिकेशन, वो सारे आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या करना है? नर्स को जो भी मेडिकेशन के राइट है वो फॉलो करना है बिफोर कोई भी ड्रग देने से पहले। सेकंड नंबर पे चेक करना है फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ड्रग, कोई भी अगर पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि कोई भी एलर्जी कंडीशन है तो उस पेशेंट को अपन को वो ड्रग नहीं देनी है। एंश्योर द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, यानी कि सेफ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कोई भी अलग रूट से ड्रग नहीं देनी है। जैसे रूट अपन को आईवी रूट से देनी थी लेकिन अपन आईएम रूट से दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, पेशेंट की जानलेवा हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है पेशेंट के कोई भी एनी साइड इफेक्ट, कोई भी पेशेंट के साइड इफेक्ट देखने मिल रहे हैं कोई मेडिसिन से तो अपन को वो ऑब्जर्व करना है, डॉक्टर को बताना है कि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अवॉइड द पेशेंट टू अवॉइड, एडवाइज करना है कि पेशेंट को अवॉइड करे एल्कोहल कंजप्शन को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के टाइम जो भी एल्कोहल है उसके कंजप्शन को अवॉइड करना है, ये अपन को पेशेंट को एडवाइस देनी है, ठीक है। कीप मेडिकेशन इन द कूल एंड डार्क प्लेस, यानी कि जो मेडिकेशन है वो अपन को कूल एंड डार्क प्लेस के अंदर रखनी है, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने बात कर ली है कंप्लीट जो आपकी ईएनटी डिसऑर्डर है उसके जो भी ड्रग्स है
वो आज अपन ने बात कर ली कंप्लीट वन शॉट के अंदर। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू।